नमस्कार दर्शकों, मैं नीलम आर्या टुडे न्यूज चैनल पे। आज मैं पहुंची हूँ रोहतक के कोर्ट में, और रोहतक के कोर्ट में मैं पहुंची हूँ वरिष्ठ अधिवक्ता R.K. सुहाग के चैम्बर में। और चैम्बर नंबर भी मैं बता देती हूँ 103 में। और मैं R.K. सुहाग से जानना चाहूँगी, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है और चुनाव के माहौल में भी कुछ खट्टी मिट्टी बातें करेंगे एडवोकेट साहब से भी और चुनाव के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। सर नमस्कार टुडे न्यूज चैनल। नमस्कार मैम। सर जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और काफ़ी कैंडिडेटों में नेम नॉमिनेशन भी किया हुआ है, तो सबसे पहले तो चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के अंदर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पार्टी को ज़्यादा बहुमत दे दोगे तो वो पार्टी संविधान की परवाह ना करके जी चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, जैसे मोदी के 2 टेन्योर में हुआ। तो इसलिए अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और बोलिए सर, जिस प्रकार से आप आर्मी में रह के आपने सेवा दी, तो थोड़ा सा आर्मी के बारे में क्या कहना चाहिए? आर्मी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वार में 60 लाख इंडियन ट्रूप बॉर्डर पर लड़े थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार में 90 लाख इंडियन ट्रूप बॉर्डर पर लड़े थे। अब वो 90 लाख रुपए ट्रूप तो हमारे पास बचे नहीं, लगभग 8-9 लाख आर्मी है टोटल इंडियन। और जो अग्निवीर करे हैं, अग्निवीर सक्सेस नहीं है, क्योंकि आदमी आर्मी की नौकरी इसलिए करता है कि उसे सोशल सिक्योरिटी हो, बढ़िया प्रमोशन और जॉब इंटरेस्ट हो। तो अग्निवीर में तो कुछ भी नहीं है जी। सर, जिस प्रकार से आप वरिष्ठ अधिवक्ता है और आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस भी आप डील करते हैं, तो इस के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे? देखो, हमारे राज्य के 3 पिलर हैं, विधानपालिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका। विधानपालिका और कार्यकारिणी तो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, लेकिन न्यायपालिका एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्तंभ है। और मैं ये बताना भी समझूंगा कि जो अपना मीडिया है, मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन मीडिया तो आप पूरे दिन टीवी देखते ही हैं, मीडिया क्या कर रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब जुडिशरी और कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक टेबल पर आ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे कोशिश की जा रही है कि कार्यपालिका और विधानपालिका चाहती हैं कि जुडिशरी के अंदर वो इंटरफियर करें, लेकिन फिलहाल जुडिशरी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उनका इंटरफियर ना कर सकेंगे और शायद ना हो पाए आगे भी। सर, आर्मी में रह के आपने कितने सालों से सेवा दी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आर्मी में रह के लगभग 20 साल सेवा दी आर्मी को, और ठीक ठाक सेवा दी। और मेरी पोस्टिंग लगभग सब अकेडमी में थी, लैंग्वेज में बहुत बढ़िया कमांड थी, और यही कारण है कि मेरी वकालत बढ़िया ढंग से चल निकली। तो सर, जिस प्रकार से आपने वकालत शुरू करी और पहली वकालत आपके पास किस तरह का केस आया, मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले वकालत मैंने पटियाला हाउस से शुरू की थी, दिल्ली हाई कोर्ट से। और सबसे पहले मेरे पास 376 का केस था, और उसमें मेरा क्लाइंट बरी हो गया था। सर, जिस प्रकार से महिलाओं को लेके और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो इधर आती है रोहतक में, और मंच लगाती है, और उस मंच के माध्यम से कुछ महिलाओं के लीगल कानून को लेके कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो महिला आयोग की चेयरमैन होती है वो सब राजनीतिक पार्टियों के में मर्ज होती हैं, और जैसे अमेरिका के अंदर लूट प्रणाली है, ऐसे ही ये पार्टी के नेता होते हैं, और इनको खुश करने के लिए आयोग का किसी का चेयरमैन किसी का कुछ बना दिया जाता है। और महिलाओं के जो केस चल रहे हैं लगभग उनमें 80% केस झूठे, बेबुनियाद और कानून का मिसयूज किया जा रहा है, और लोगों के बरखिलाफ सिर्फ पैसा हड़पने की नीयत से इस तरह के केस दर्ज किए जाते हैं। सर,
कई दफा देखा जाता है वही जो एक्चुअल में महिला के साथ कोई शोषण होता है तो वो बेचारी डर के मारे अपनी कोई कंप्लेंट नहीं कर पाती, भी सोच चाहिए भी मैं गरीब हूँ, कहीं कोर्ट में केस जाएगा और मेरे पास वकील के पास जाऊंगी फीस मांगेगा तो मैं फीस नहीं दे पाऊंगी। तो आप इस तरह का कोई केस आपके पास आ जाती है, कोई महिला आ जाती है, तो आप कैसे डील करते हैं? ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल कोई नहीं डरता है। एक तो लीगल सेल अथॉरिटी है जो फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करती है, और अगर कोई दुखी महिला हमारे पास आती है तो हम भी उसका केस लगभग नॉमिनल सी फीस लेके या बगैर फीस ले करते हैं, क्योंकि अब हमारी एज फीस लेने की नहीं बची हुई है। और अभी आपके सामने 2-3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिए हैं जो महिलाओं के बरखिलाफ अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी है। सर लगभग आपकी अभी हाल प्रेजेंट में एज कितनी हो चुकी, मैं जानना चाहूँ? मेरी एज अभी, मैं 72वें साल में रन कर रहा हूँ। और सर आगे की आपकी क्या योजना रहेंगी, लोकतंत्र को भी लेके और एक वकालत को भी लेके? जब तक जिएंगे तब तक कोर्ट में रहेंगे, और लोकतंत्र के लिए हम कटिबद्ध हैं। प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र को हमें भीड़ तंत्र नहीं बनने देना है। इसलिए प्रजातंत्र का मतलब है कि हम अपने वोट का सदुपयोग करें, और कुल मिला के जो सरकार हमारे फायदे की होती है हमें उसी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सर एक अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी सरकार ये होनी चाहिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्य रूप दे। देखो, फंडामेंटल राइट होता है कि सरकार को उनमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं कि सरकार को वो काम करने चाहिए लोगों के भले के लिए। अंत में सर हमारे टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं टुडे के आपके चैनल के थ्रू संदेश देना होगा, अपने पद का, अपने वोट का उचित प्रयोग करें, सोच समझ के वोट दें, और देश के अंदर लाइन लगने से बचो, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब है कि आपको लाइन में नहीं लगना है। देखिए दर्शकों, ये थे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आर के सुहाग।